कोस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट के जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स लाने वाले हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी। सारी आपकी जो सीरीज बनेगी पूरी प्लेलिस्ट न्यू एजुकेशन सीरीज के अकॉर्डिंग रहेगी। हम लोग जो बुक ले रहे हैं कोस्ट मैनेजमेंट की उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बुक जो रहेगी हमारी SP जैन अग्रवाल जो सिमी अग्रवाल है और KL नरंग मोनिका सहगल है, उनके बेसिस पे उन राइटर्स की बुक रहेगी कोस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल्स के चैप्टर्स में मैं प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी लाने वाली हूँ और थ्योरी की चैप्टर्स में थ्योरी की वीडियोस आने वाली हैं। तो हर वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो दूसरी है या तीसरी है, जो भी है, इंट्रो सब में यही रहेगा। इंपॉर्टेंट है सब लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को या सीरीज को जरूर शेयर कर दे। पूरा एक कोर्स बनाऊंगी मैं आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर काफ़ी वीडियोस होंगी पर सभी टॉपिक्स ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सिलेबस आपका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की वीडियो की बात करते हैं। क्या रहने वाला है, टॉपिक रहेगा जी हमारा जॉइंट प्रोडक्ट के ऊपर। दोस्तों इसका एक थ्योरी का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी हमने बेसिक प्रॉब्लम्स बतानी है और इसके क्या मेथड्स हैं जॉइंट प्रोडक्ट या जॉइंट अकाउंटिंग के, वो हमने इसमें बताने हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बातें सुनिएगा। इस वीडियो के अंदर पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, बहुत सारी ना इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिनका ना रॉ मटेरियल सेम होता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेम रॉ मटेरियल 2-3 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की जाती है। उसका सेम प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर दूध आ रहा है तो दूध से दही, पनीर और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल तो दूध ही है, पर उससे 2-3 और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। इनकी जो कॉस्ट अक्कर होती है, द कॉस्ट इनकर बिफोर दीज प्रोडक्ट बिकम, जब इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने से पहले जो कॉस्ट इनकी इनकर होती है उसी कॉस्ट को बोलते हैं कि इनकी ये जॉइंट कॉस्ट है, यानी कि कंबाइंड कॉस्ट है। एग्जांपल्स दीजिए जहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारे बनाए जाते हैं जिन इंडस्ट्री में उनकी, जैसे कि पेट्रोलियम की कोई इंडस्ट्री है, अब उस पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब कुछ बनाया जाता है। सेकंड, अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से बटर निकले बनेगा, चीज़ बनेगा, क्रीम बनेगी। ठीक है, दूध से क्या क्या बनता है। और थर्ड, मीट प्रोसेसिंग कोई इंडस्ट्री है तो मीट बनेंगे, हाइड्स बनेंगे, फैट्स बनेंगे। तो काफ़ी चीज़ें एक ही रॉ मटेरियल की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो सिंस दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस टुगेदर, ये प्रोडक्ट्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कितनी कॉस्ट किसकी आई है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कि हाउ मच कॉस्ट शुड बी असाइन, कि एक प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट असाइन की जानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम आती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट हमें आई है। क्योंकि रॉ मटेरियल तो सारा साझा ही आया था, तो उसमें से हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाया, तो अब उसकी कॉस्ट को सेपरेट करना कि किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है, वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। आई होप अभी तक मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ। अब देखना है कि जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। जॉइंट प्रोडक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जिनको हम विद द हेल्प ऑफ सेम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ईच प्रोडक्ट के कुछ अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, ईच प्रोडक्ट हैज़ उसकी स्पेसिफिक इकोनॉमिक वैल्यू। सो द स्टेज एट विच द डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिकम, वो स्टेज जहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट सेपरेट कर देते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं कि हमने उसको स्प्लिट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको उसकी कॉस्ट बता दी और उसको उसकी कॉस्ट बता दी, सेपरेटली स्प्लिट ऑफ कर दिया। तो बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, बिफोर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी जॉइंट कॉस्ट है, यानी कि दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है। और जब हम लोग उस प्रोडक्ट को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि तू तेरा मैं तेरा, है ना, तो प्रोडक्ट जो हो जाता है उसमें फिर हम लोग एडिशनल प्रोसेस की जो भी आगे के प्रोसेस की कॉस्ट होगी उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को उस कॉस्ट पे, अब हमने यहाँ पे स्प्लिट ऑफ कर दिया। आफ्टर और बिफोर को आपको यहीं पे समझना है कि आफ्टर क्या है, जब स्प्लिट ऑफ हो चुका है आपने प्रोडक्ट को अलग कर दिया, और बिफोर स्प्लिट ऑफ क्या है कि अभी आपने उसको स्प्लिट नहीं किया है, अभी उसकी जो भी कॉस्ट है वो उसकी जॉइंट कॉस्ट है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, तो मेन प्रॉब्लम्स कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है जॉइंट प्रोडक्ट्स के बेसिकली एलोकेशन के रिलेटेड, कि हम लोग कॉस्ट को, जो भी खर्चा आ रहा है उसको कैसे एलोकेट करें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट इंकर होती है कलेक्टिवली फॉर द ऑल प्रोडक्ट्स। सो ये डिफिकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करना कि एग्जैक्ट किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई
आई है, ठीक है। सो इन्हीं मेन डिफिकल्टीज को हमने आगे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, कॉमन प्रोडक्शन का प्रोसेस। जॉइंट प्रोडक्ट होते ही वो हैं जिसमें प्रोडक्शन एक होती है पर उससे रॉ मटेरियल मतलब सेम होता है, पर उसी एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। प्रोडक्शन का प्रोसेस सेम होता है, ठीक है, सेम रॉ मटेरियल होता है, सेम लेबर एंड ओवरहेड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे सेवरल प्रोडक्ट्स एक ही टाइम में एट द सेम टाइम सेवरल प्रोडक्ट्स को हम लोग बना लेते हैं। तो पर ये बना तो लेते हैं ताकि हमारा समय बचे, पर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम लोग इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए कि किसकी कौन सी कॉस्ट आई है, किस प्रोडक्ट को बनाने में कितने रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है। जब हम लोग बल्क में काम कर रहे होते हैं ना, तो बल्क में हम लोग रॉ मटेरियल ले आए, अब सभी का सेम रॉ मटेरियल है, सेम लेबर लग रही है, सेम ओवरहेड्स लग रहे हैं, कॉमन प्रोसेस है, तो हम लोग बना रहे हैं, पर बाद में हमें उसकी कॉस्ट निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंकर होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम कॉमन प्रोसेस होना। सेकंड, कॉस्ट जो इंकर हुई है बिफोर द स्प्लिट ऑफ, ये भी एक प्रॉब्लम है कि उस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है। ऑल कॉस्ट जितनी भी इंकर हुई है स्प्लिट ऑफ से पहले, बिफोर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स, ये सारी कॉमन कॉस्ट है जो दोनों की आई है। सो दीज कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, क्योंकि ये कॉमन कॉस्ट है, तो ये नहीं हम लोग कह सकते कि इस एक प्रोडक्ट की 30% बनती है और दूसरे की 70% बनती है, हम ऐसे नहीं कर सकते। जो कॉमन कॉस्ट आई है उसको तो आप 50-50 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जबकि उसमें से हो सकता है एक प्रोडक्ट को सिर्फ 20% ही ज़रूरत हो। फिर भी अब क्योंकि ये बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट है तो कॉस्ट 50-50 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट और आउटपुट के बीच में ना कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, जितना भी हम लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफर होगी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस में डिफर, बट जो कॉस्ट होगी वो एक साथ इंकर होगी। यानी कि कोई भी क्लियर रिलेशनशिप नहीं है कि इतनी कॉस्ट आई तो इतना आउटपुट आएगा, पर फिर भी जितनी हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से हमारी कॉस्ट तो एक साथ ही इंकर होगी ना। चाहे हमने, जैसे कि देखो ए और बी दो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हमने ए की क्वांटिटी बढ़ा दी कि ए की हम लोग 2-4 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर लेते हैं, कॉस्ट तो जो आई है वो दूसरे को भी 50% जाएगी ना, ठीक है ना। कॉस्ट और आउटपुट का आपस में बोले कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब आप ए के आउटपुट बना रहे हो 60-70 या 8, मतलब ए के आप 70 यूनिट्स बना रहे हो और आप बी के बना रहे हो सिर्फ 20 यूनिट्स, पर कॉस्ट बोल रहे हैं वो तो 50-50% ही जाएगी। उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आउटपुट इसका इतना बना है तो इसको इतनी कॉस्ट देते हैं और इसका ज़्यादा बना है तो इसको इतनी कॉस्ट देते हैं। वो बोल रहे हैं कि कंबाइंड कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है उनका, हम लोग स्प्लिट करेंगे इक्वली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं, एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है कि इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, बट जबकि यहाँ रिलेशन होना चाहिए, जिसका जितना आउटपुट आ रहा है उस अकॉर्डिंग उसको उसकी कॉस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम क्या आती है, आर्बिट्रेरी एलोकेशन, यानी कि सिंस cost cannot be directly identified, they have to be allocated, तो उनका allocation कैसे होना चाहिए, सम बेसिस का यूज़ करके या सम फॉर्मूलाज का यूज़ करके, जैसे कि वेट कितना है, कितने यूनिट्स हमने बनाए, क्या मार्केट वैल्यू है, इन सभी रूल्स का यूज़ करके हमें कॉस्ट को एलोकेट करना चाहिए। दीज बेसिस आर ऑफ्टन आर्बिट्रेरी एंड डिफरेंट मेथड्स ये हमें देते हैं जिसकी हेल्प से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमें आर्बिट्रेरी एलोकेशन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वेट यूनिट्स, इस अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट को एलोकेट करना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेरी हमें डिफरेंट मेथड्स देती है और ऑब्वियस है डिफरेंट मेथड जब यहाँ पे अप्लाई होंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बाद में आपको दिक्कत आएगी उसकी कैलकुलेशन में। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या आती है, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब जॉइंट कॉस्ट को प्रॉपरली एलोकेट तो किया ही नहीं गया, इफ जॉइंट कॉस्ट आर नॉट प्रॉपरली एलोकेटेड तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करना कि पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है हर प्रोडक्ट की, और कितना करेक्ट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब तक जॉइंट कॉस्ट का मसला सॉल्व नहीं होगा आगे कुछ भी नहीं सुलझेगा, ठीक है ना। तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने में मुश्किलें आएंगी। सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, डिसाइड करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि क्या उसको उसके प्रोडक्ट को आगे बनाते रहना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट उसको लॉस दे रहा है, क्योंकि हम तो इक्वली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। अब जिस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 20 आ रही है हम फिर भी उसकी एलोकेशन 50-50 में ही करे जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। Whether further processing should be done
कि उसको आगे प्रोसेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कैसे उसको उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स कि कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जॉइंट कॉस्ट को फेयरली और रीजनेबली, ताकि डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर एग्जैक्ट जिसकी जितनी कॉस्ट है उसको उतनी आए। तो इसके लिए कुछ मेथड्स है अकाउंटिंग के जिनका यूज़ करके आप कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट या यूनिट्स या कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको एलोकेट कर सकते हो। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं अकाउंटिंग के जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला मेथड क्या है? फिजिकल यूनिट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट कॉस्ट है उसको आप फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बेस पे एलोकेट करते हो, यानी कि कितना उस चीज़ का वेट है या कितने आपने यूनिट्स बनाए या कितने लीटर या गैलन्स आपने कोई चीज़ ली या कितनी उसकी लेंथ या वॉल्यूम है, इस बेसिस पे आप कॉस्ट को एलोकेट करते हो। जैसे कि एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है 30,000 और उसका आउटपुट प्रोडक्ट ए का निकला है 100 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी का निकला है 200। ठीक है, तो टोटल आउटपुट है 300 और टोटल कॉस्ट है 30,000। तो ये जो 1:2 की रेशो है, 100 ए के पास जाएगा 1:2 की, है ना। तो 30,000 में से 100 यूनिट की कॉस्ट इसके पास जाएगी और 200 की कॉस्ट इसके पास। तो 1:2 की रेशो में 100:200 1:2 की रेशो में 30,000 की कॉस्ट को हम लोग एलोकेट कर देंगे। इस मेथड की क्या एडवांटेज है कि ये सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी है। लिमिटेशन क्या है? ये मार्केट की वैल्यू को इग्नोर करता है। ठीक है, और अ लो वैल्यू प्रोडक्ट, जो एक लो वैल्यू का प्रोडक्ट होता है उसको भी सेम कॉस्ट रिसीव हो जाती है एज द कंपेयर हाई वैल्यू प्रोडक्ट। जितनी हाई वैल्यू प्रोडक्ट को कॉस्ट रिसीव हो रही है उतनी ही स्मॉल जो लो वैल्यू प्रोडक्ट है उसको भी उतनी कॉस्ट मिल जाती है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, सेकंड मेथड कौन सा है? एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि हमने उसका एवरेज निकालना है। इस मेथड के अंदर जो आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट होती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, ताकि हम लोग एवरेज निकाल पाएँ। ठीक है, फॉर्मूला समझते हैं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल जॉइंट कॉस्ट जितनी भी होगी डिवाइडेड बाय टोटल जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। हर यूनिट का जो भी आउटपुट होगा उसको सेम कॉस्ट हम लोग असाइन करेंगे। जैसे कि जॉइंट कॉस्ट है हमारी 20,000, हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए 1000, तो 20,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी 20 रुपीज़। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है? ये भी काफ़ी सिंपल मेथड है, एवरेज निकालनी है। एवरेज हमेशा डिवाइड करके निकलती है, जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए उसको आपने डिवाइड कर देना, और इसको कैलकुलेट करना भी ईजी है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो वैल्यू डिफरेंसेस या प्रोडक्ट्स के बीच में जो वैल्यू का फ़र्क है उसको कंसीडर नहीं करता है कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है दूसरे की कम है। ठीक है, थर्ड मेथड कौन सा होता है? सर्वे मेथड। सर्वे यानी कि इस मेथड के अंदर जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ टेक्निकल एवेल्यूएशन, या जितने भी उसको हमने पॉइंट्स असाइन किए हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसको हमने कैटेगरी में रख दिया, ये ए कैटेगरी का है, ये बी कैटेगरी का है, जैसे कि ठीक है पॉइंट्स असाइन कर दिए कि एक प्रोडक्ट है उसको 1 पॉइंट दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया। जितने पॉइंट्स उसको असाइन हुए उस बेसिस पे इसमें कॉस्ट को हम लोग एलोकेट करेंगे। एक्सपर्ट्स ना प्रोडक्ट को पॉइंट्स देते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर, जैसे कि क्या उसकी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी थी, कितनी लेबर की ज़रूरत थी, कितना टाइम लगा। ये सारी चीज़ें देख के ना एक्सपर्ट हर प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट को हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे एलोकेट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, एक्सपर्ट्स ने प्रोडक्ट ए को दिए 3 पॉइंट्स, प्रोडक्ट बी को दिए 2 पॉइंट्स और प्रोडक्ट सी को दिए 1 पॉइंट। तो जो हमारी कॉस्ट है ना वो भी इसी रेशियो में एलोकेट होगी, यानी कि 3:2:1। इसकी एडवांटेज क्या है कि ये टेक्निकल फैक्टर्स को कंसीडर करता है और ज़्यादा साइंटिफिक होता है, यानी कि मोर देन द फिजिकल यूनिट मेथड से ज़्यादा साइंटिफिक होता है। लिमिटेशन क्या है कि जो पॉइंट्स हैं वो एक तरह से सब्जेक्टिव आपने एलोकेट कर दिए या असाइन कर दिए, हो सकता है थोड़ा आप उसमें भेदभाव भी कर जाओ। ठीक है, फोर्थ मेथड क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट कॉस्ट है वो एलोकेट की जाती है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि कितना कंट्रीब्यूशन है हर प्रोडक्ट का। जैसे कि हमने 4 प्रोडक्ट बनाए, 4 में से एक प्रोडक्ट तो आपकी सेल को हवाइयाँ आसमान पे ही ले गई, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी है वो थोड़ी कम कर रही है आपकी सेल, तीसरी उससे कम। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है ईच प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको उतनी ज़्यादा कॉस्ट असाइन की जाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जितनी जिस सेल्स की वैल्यू होगी माइनस उतनी वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्ट से जनरेटेड
हायर, जो प्रोडक्ट हायर कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे उन्हीं को लार्ज शेयर ऑफ जॉइंट कोस्ट भी असाइन की जाएगी। एग्जाम्पल्स, ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कंसीडर करता है। लिमिटेशन, इसके लिए आपको डिटेल कोस्ट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिफ्थ मेथड कौन सा होता है? मार्केट वैल्यू मेथड, यानी कि मार्केट की क्या वैल्यू है। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो जॉइंट कोस्ट है उसको एलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस। हर प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को उसकी कोस्ट एलोकेट की जाती है। प्रोडक्ट्स जिनकी हायर मार्केट वैल्यू होती है उतने ही लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स जॉइंट कोस्ट उनको दी जाती है। टाइप्स क्या है मार्केट वैल्यू के? मार्केट वैल्यू मेथड है ना, जो इसके अंदर कुछ टाइप्स है। ठीक है, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जब हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं तब क्या होगा? जॉइंट कोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द, जब हम स्प्लिट ऑफ कर रहे हैं ना उस समय जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस बेसिस पे हम लोग जॉइंट कोस्ट को एलोकेट करेंगे। एंड द सेकंड मार्केट वैल्यू आफ्टर, जो मतलब स्प्लिट करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट के अंदर फर्दर कुछ प्रोसेस करने को है, कुछ प्रोडक्शन करने को है, जैसे हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद उसके रास्ते अपने अलग हैं, उसके अलग हैं, तो स्प्लिट के बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग है उसके लिए जो मार्केट उसका पॉइंट का है। ठीक है, सेकंड टाइप है इफ प्रोडक्ट रिक्वायर एडिशनल प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट, स्प्लिट के बाद अगर उसको कोई एडिशनल प्रोसेस की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोस्ट को एलोकेट करेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू के थ्रू। एंड द थर्ड टाइप क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका पूरा एक फॉर्मूला है, ये मेथड यूज़ होता है जब हमारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग की कितनी कॉस्ट आई माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। जॉइंट कॉस्ट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जो ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है ना एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसी के बेसिस पे एलोकेट किया जाएगा। एडवांटेज क्या है? ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, लॉजिकल होता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हर प्रोडक्ट की कितनी इकोनॉमिक वैल्यू है। और लिमिटेशन क्या है कि इसके लिए आपको रियलायबल मार्केट प्राइस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ हमने ना मेथड किए हैं कि जॉइंट कोस्ट को आप लोग कैसे कैसे एलोकेट कर सकते हो, और क्वेश्चन में बेसिकली हमें यही चीज़ें पूछी गई थी। अब ये इसकी कंक्लूजन लिखी हुई है जो आप लोग खुद रीड करिएगा, बिल्कुल ईजी लिखी हुई है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए व्हाट इज द बेसिक कोस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। बेसिक कोस्ट अकाउंटिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, तो हमने प्रॉब्लम्स देखी क्या क्या आती है, और उन्हीं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मेंशन द वेरियस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स क्या है अकाउंटिंग के फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। वैसे तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था, पर अगर आप पिछले 10 सालों का पेपर देखोगे तो ये आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट दिख जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल्स की वीडियोज़ भी लाएंगे, तो चैनल पर टिके रहिएगा। कोई भी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए, तो इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे हमारी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग आपको पूरी अपडेट भी करते रहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या अपडेट रहेगी, क्या क्वेश्चन हैं, सब कुछ। तो आप लोग वहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियोस को या सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये प्लेलिस्ट पहुंच सके। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।